हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो आज हम लोग यूनिट वन यानी स्थिर विद्युत का लेक्चर 7 करने वाले हैं। कौन करने वाला है? यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युत का लेक्चर 7। और जो बच्चे भी लेक्चर 1 से लेकर के 6 तक नहीं देखे हैं, हम क्या करेंगे, इस जगह आई बटन में एक लिंक दे देंगे। उस लिंक पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं यूनिट लेक्चर 1 से 6 तक। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो आज जो लेक्चर 7 होने वाला, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जरा ध्यान से देखिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव। जरा ध्यान से देखिए, हम लोग का जो हेडिंग है क्या होगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। यानी आज जो हम लोग करेंगे वो क्या करने वाले, जरा ध्यान से देखना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कौन रेखा, अक्षीय रेखा यानी एक्सियल लाइन पर कोई बिंदु होगा, उसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका डायग्राम बनाना होगा, बिना डायग्राम के नहीं हो सकता है। सबसे पहले ध्यान से देखिए डायग्राम। लेकिन डायग्राम कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हेडिंग में ही क्लियर है। तो हमको बोल रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के कौन रेखा, अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। यानी सबसे पहले तो हम लोग को क्या लेना होगा, विद्युत द्विध्रुव। क्या लेना होगा, विद्युत द्विध्रुव। तो जरा ध्यान से देखो, तो ये जो है मान लो कि ये जो है एक विद्युत द्विध्रुव है। कौन है, विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव का जो आवेश है, ये आवेश है -q और ये वाला आवेश कितना है, +q। और ये इसका केंद्र है। और आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव का कुल लंबाई होता है 2l। तो यहां से यहां तक की लंबाई l मान ली, और यहां से यहां तक भी कितना, l। यानी टोटल लंबाई कितना हो गया, 2l। और इस विद्युत द्विध्रुव का नाम दे दिए क्या बाबू, AB। क्या दे दिए, AB। अब जरा ध्यान से देखना। तो ये तो अभी हुआ विद्युत द्विध्रुव। तो क्वेश्चन बुक क्या बोल रहा है, हेडिंग क्या बोल रहा है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा, कौन रेखा, अक्षीय रेखा। तो समझना ध्यान से, अक्षीय रेखा क्या होता है। तो जैसे मान लो ये एक विद्युत द्विध्रुव है, तो सोचो जरा से, ये जो है इसका अक्ष कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अक्ष। तो सोचो जरा से, इस अक्ष से होकर के जो रेखा गुजरेगा उसी को हम क्या बोलेगा, अक्षीय रेखा। तो जरा ध्यान समझना, अगर ऐसा विद्युत द्विध्रुव होगा तो इसका अक्षीय रेखा कैसे होगा, इधर। क्लियर है, क्योंकि यहां से गुजर रहा अक्ष से, इसके अक्ष से गुजर रहा रेखा, यही ना अक्षीय रेखा। तो जरा ध्यान से देखना, इस विद्युत द्विध्रुव के कौन रेखा, अक्षीय रेखा। ये कौन है, इसका अक्षीय रेखा, यानी एक्सिस से गुजर रहा है। इसी अक्षीय रेखा पर हम कहीं पर भी बिंदु ले सकते हैं, यहाँ 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 कहीं पर भी ले सकते हैं। किसी बिंदु पर हमको क्या करना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना। ध्यान से देखना, तो मेरी मर्जी, हम बिंदु यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी ले। चलो हम यहाँ पर ले लिए बिंदु क्या, P। क्या ले लिए, बिंदु P। अब हमको इसी बिंदु P पर क्या करना है बाबू, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना है। क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहां से केंद्र से बिंदु P का दूरी कुछ होगा, मान लेते हैं। तो मान लो इसका जो विद्युत द्विध्रुव का ये जो केंद्र है, इस केंद्र से उसकी दूरी बिंदु P की दूरी कितनी है, r। कितनी है, r। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, r। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना, किसके कारण, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो जरा ध्यान से देखो, विद्युत द्विध्रुव में कितना आवेश है, 2। कितना आवेश है, 2। तो हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और थोड़ा सा याद कीजिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला था वो था 1/4πε0q/r²। पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला यानी E बराबर क्या है, 1/4πε0q/r² है। तो बोलो यहाँ पर कितना आवेश है, एक। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ एक आवेश है। और जरा यहाँ देखो, यहाँ दो आवेश, इस विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश। तो हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो किसी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। लेकिन हमको यहाँ कितना दिया है, आवेश, 2 आवेश दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान समझिए। हम ऐसा कर सकते हैं कि इस बिंदु P पर सबसे पहले इस +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल लेंगे, फिर इस -q आवेश के कारण निकाल लेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी सिंपल सा तरीका। क्लियर है, क्या करेंगे, फिर समझना, इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, फिर -q आवेश के कारण, और फिर दोनों को जोड़ेंगे। अब एक और चीज याद करो, हम बताए थे कि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ये सदिश राशि है। कौन राशि है, सदिश। और सदिश का दिशा भी होगा, क्या होगा, दिशा। तो
तो यहाँ दिशा का बहुत ध्यान रखना है, बिना दिशा के यहाँ नहीं बनने वाला है। तो जरा ध्यान से देखो, तो हम सिखाए थे दिशा कुछ इस तरह, अगर मान लो प्लस क्यू आवेश, कौन आवेश, प्लस क्यू आवेश, तो इसके कारण जो इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा हम बताए थे इससे दूर, याद है, और हम बताए थे क्या, माइनस क्यू आवेश की ओर, याद है कि नहीं, यानी सीधा सा हम डेफिनेशन दिशा इस तरह बोले थे, प्लस है तो हटाओ, माइनस है तो सटाओ, क्लियर है, प्लस है तो हटाओ, माइनस है तो सटाओ, क्लियर है। यानी सिंपल सा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो दिशा होगा वो धनावेश से दूर होगा, ऋणावेश की ओर होगा। तो चलो देखो यहां ध्यान से, तो हमको क्या करना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं, किसके कारण, प्लस क्यू। तो जरा ध्यान से देखना, यहां बोलो दिशा किधर होगा, तो हम बोले धनावेश से दूर, तो ये प्लस है तो इससे दूर किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, बोलो, तो इधर होगा, क्यों, इधर जाएगा तब ना बोलेंगे इससे दूर जा रहा, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया वो इधर हो गया। इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता को नाम हम क्या दे दिए, E1 वेक्टर, क्या दे दिए, E1 वेक्टर। कोई तकलीफ। अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल लिए, अब किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू। तो जरा ध्यान से देखो, ये माइनस क्यू आवेश है या नहीं, तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण अगर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो क्या होगा, बोलो तो, माइनस क्यू आवेश की ओर, दिशा बोले थे माइनस क्यू आवेश की ओर। तो जरा समझना, इस बिंदु पर इसके कारण, इस माइनस क्यू के कारण इधर होगा, इधर, क्योंकि इस दिशा में होगा तब ना यहाँ जाकर के उसकी ओर पहुंचेगा, इसीलिए माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया वो इधर हो गया, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता को क्या नाम दे दिए, E2 वेक्टर, क्या दे दिए, E2 वेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान समझना, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 उसका मान निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 है उसका मान निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। क्योंकि ध्यान से देखो ये सदिश राशि है, कौन राशि है, सदिश, तो यहाँ पर साधारण जोड़ नहीं होगा, यहाँ पर सदिश जोड़ होगा, यानी सदिश योग होगा, यानी यहाँ पर जो योग करेंगे दोनों का वो सदिश करेंगे, सदिश योग। और सदिश योग करने के लिए हमको दोनों के बीच का कितना क्या मालूम होना चाहिए, कौन, क्या मालूम होना चाहिए, कौन। तो चलिए देखते हैं कौन क्या है। तो जरा ध्यान से देखो, एक इधर है एक इधर है, तो जरा ध्यान से देखो, क्लियर हो रहा होगा, तो इसके बीच कितना कौन है, 180 डिग्री, कितना डिग्री, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में, एक इधर है एक इधर, क्लियर है। अब जरा ध्यान से, तो ये तो अभी हो गया कौन, लेकिन सोचो जरा सा, अगर इस बिंदु P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, तो बोलो इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो जरा ध्यान से देखते हैं, तो यहां से इसकी दूरी, कहां से ले रहे हैं, इस प्लस क्यू से, तो जरा ध्यान से देखना कितना होगा। देखो जरा ध्यान से, यहां से यहां तक, यानी केंद्र से बिंदु P का दूरी यहां से यहां तक कितना है, R, कितना है, R, और हमको चाहिए प्लस क्यू, यानी यहां से यहां तक का दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, ये R है, अगर इसमें हम L को घटा देंगे, देखो जरा सा, इस R में अगर L को घटा देंगे तो ये दूरी नहीं निकलेगा, बोलो ये कितना दूरी हो गया, R माइनस L, कितना हो गया, R माइनस L। अब सोचो जरा सा, फिर हमको क्या करना होगा, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P का दूरी निकालना होगा। तो चलो देखो ध्यान से, ये माइनस क्यू है, तो इससे अगर हम बिंदु P का दूरी निकालें, यानी यहां से यहां तक का, तो जरा ध्यान से देखो कैसे निकलेगा, बोलो O से P तक, यहां से यहां तक कितना दूरी, R, कितना है R, और बोलो यहां से यहां तक कितना है L। तो सोचो हमको कुल दूरी चाहिए यहां से यहां तक, तो ये दूरी प्लस ये दूरी जोड़ देंगे, यानी ये R है और ये L है, कितना हो जाएगा, R प्लस L, कितना हो जाएगा, R प्लस L, क्लियर है। तो ये निकल गया क्या, हमारा दूरी किससे, माइनस क्यू आवेश से दूरी, क्लियर है। तो ये हम कर चुके, अब जरा ध्यान से देखना कितना आसानी से प्रूव हम करते हैं, बहुत ही आसान है। तो स्टेप समझ लो, कुछ भी रटना नहीं होता है, याद रखिएगा, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसमें रटना कुछ नहीं है, सिर्फ देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुरंत बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान समझिए, मात्र 3 स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 उसका मान निकालेंगे। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 है उसका मान निकालेंगे। और तीसरा काम करेंगे, दोनों का सदिश योग कर देंगे। क्या कर देंगे, सदिश योग। बस इतना ही आसान है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो शुरू हो जाते हैं हम लोग। तो अब कौन आवेश प्लस क्यू, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। मेरा ध्यान समझने क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखो। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालेंगे। जरा ध्यान से देखिए, तो फॉर्मूला तो यह है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, E बराबर 1/4πε0 q/r²। तो जरा ध्यान से देखो, हम किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण। कहां पर निकाल रहे हैं, P पर। तो हम बताए थे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसको क्या बोले, E1। क्या बोले हैं, E1। तो चलो शुरू हो जाते हैं। तो बोलो E1 बराबर, ध्यान से देखो, तो फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का 1/4πε0 q/r²। तो जरा ध्यान से देखो, 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट, ये तो उसी तरह रहेगा। तो चलिए लिख लेते हैं 1/4πε0, ये एज इट इज आ गया, जैसे था वैसे आ गया, इनटू q/r²। q मतलब आवेश और r का मतलब है दूरी। तो बोलो जी यहाँ आवेश कौन है, प्लस क्यू। तो याद रखिएगा प्लस हो या माइनस क्यू नहीं, प्लस हो या माइनस हो वो नहीं लेना, सिर्फ परिमाण लेना, यानी q बाय r²। r मतलब दूरी। तो हम किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण। और कहां निकाल रहे हैं, बिंदु P पर। तो यहां से यहां तक का दूरी चाहिए। तो बोलो यहां से यहां तक का दूरी कितना, r - l। कितना, r - l। तो बोल लेंगे r - l का होल स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो, ये सदिश राशि कौन है, सदिश। अगर हम चाहेंगे इसको सदिश रूप में लिखें, इन्हें वेक्टर लगाएं, तो हमको क्या लिखना होगा, दिशा और परिमाण दोनों। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये तो परिमाण हुआ, दिशा नहीं हुआ। दिशा देखो कैसे, क्या किए, प्लस के आवेश से किधर है, दूर। तो यहां लिख देंगे प्लस क्यू आवेश से दूर, समीकरण 1। कोई तकलीफ। तो जैसे अभी हम क्या किए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले, और अब क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो चलो ध्यान से देखो, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ध्यान से देखो, तो प्लस के आवेश के कारण निकाल लिया, माइनस के आवेश के कारण निकालना। जरा ध्यान से देखो, माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसको क्या नाम दिए, E2 वेक्टर। क्या दिए, E2, यानी E2 का मान निकालेंगे, लिखेंगे E2 वेक्टर बराबर। फॉर्मूला दिए है 1/4πε0 q/r²। हम बता दिए, ये तो उसी तरह रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये सेम लिखा है। लिखो 1/4πε इनटू q/r²। क्या है, q/r²। q मतलब आवेश। तो बोलो आवेश कितना, माइनस क्यू। तो हम पहले बोले तो माइनस रहे या प्लस रहे नहीं लेना, सिर्फ परिमाण लेना, यानी q बाय r²। r मतलब दूरी का स्क्वायर। तो बोलो जी माइनस क्यू से बिंदु P का दूरी कितना है, यानी यहां से यहां तक का दूरी कितना, बोलो r + l। तो लिखेंगे कितना, r + l का होल स्क्वायर। क्योंकि वेक्टर लगाना, दिशा भी लिखना होगा। किधर है दिशा, देखो तो माइनस क्यू आवेश की ओर, दिख रहा है। तो यहां लिखेंगे माइनस क्यू आवेश की ओर, समीकरण 2। क्लियर है। तो अभी हम क्या किए, देखो दो स्टेप हमारा हो चुका है। सबसे पहले क्या किए, इस प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता था E1 उसका मान निकाल चुके। फिर क्या किए, माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है E2 उसका मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो चलो ध्यान से देखो, तो अब
बिंदु P पर, कहां पर हो, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी बिंदु P पर अब निकालने वाले हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो E मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, परिणामी। परिणामी कहां पर, बिंदु P पर। तो बिंदु P किस स्थिति पर है, देखो अक्षीय रेखा पर। कौन रेखा पर, अक्षीय रेखा पर। इसीलिए हम लगा देंगे AX, यहां नीचे लिखेंगे AX। E मतलब विद्युत क्षेत्र, AX मतलब एक्सियल, यानी अक्षीय रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो ये हो गया वेक्टर बराबर। तो हम कैसे निकालेंगे परिणामी बिंदु P पर, तो हम क्या बताए थे, E1 और E2 को जोड़ देना है, क्योंकि ये सदिश सदिश योग करना होगा। चलो करते हैं, यानी ये हो जाएगा क्या, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। लेकिन ये सदिश है, सदिश को जोड़ने के बीच जोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों के बीच का कोण पता होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, E1 और E2 के बीच कितना कोण है, 180 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां लिखेंगे, यहां E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर के मध्य कोण कितना है बाबू, 180 डिग्री है। तो अब इसका परिमाण निकालेंगे, ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे। देखो अब कुछ 11 में जो वेक्टर पढ़ा है तो उस पर जाते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो याद करो, हम 11 में जो वेक्टर पढ़ाए थे तो उसमें हम गोल्डन पॉइंट पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे, गोल्डन पॉइंट। और गोल्डन पॉइंट में हम क्या सिखाए थे, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, कौन वेक्टर है, ए वेक्टर। और ये जो है कौन वेक्टर है बाबू, बी वेक्टर। कौन वेक्टर, बी वेक्टर। और दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। यानी ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री है। जरा ध्यान से देखना। तब इसको अगर हम जोड़ रहे थे, यानी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़े थे, ये था रिजल्टेंट वेक्टर। जब इसका परिमाण निकाले थे, क्या निकाले थे, परिमाण। तो याद करो, परिमाण निकालने के लिए आर बराबर क्या था, ए माइनस बी। क्या था, ए माइनस बी। तो याद रखिएगा, दो वेक्टर अगर कभी भी 180 डिग्री पर हो तो उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। जोड़ने की जगह क्या करते हैं, घटाते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर भी 180 डिग्री है, तो यहां पर भी जुड़ेगा या घटेगा, तो इसका सही आंसर है घटेगा। लेकिन बहुत बच्चा को लग रहा होगा सर कैसे, सर यहाँ जोड़ है तो घटा कैसे कर दिए। तो चलिए प्रूफ भी कर देते हैं। पहले एक काम करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं तब पुट करेंगे। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले फॉर्मूला पर आते हैं, मेन फॉर्मूला। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इसके बीच अगर एंगल थीटा है तो इसको जोड़ने का, इसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था। ये फॉर्मूला था। लेकिन हम कितना डिग्री पर यहां ले रहे हैं, 180 डिग्री पर। कितना, 180 डिग्री पर। जरा ध्यान से देखो, इफ यानी बिकॉज थीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अभी देखो जरा ध्यान से, ये ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर इधर है, यानी कौन कितना हुआ, 180 डिग्री। हमको यही तो देखना है कि 180 पर घटता है, इसीलिए थीटा कितना दे रहे हैं, 180 डिग्री। चलो रखो, तो आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह कितना, 180 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखो, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 है। और आपको मालूम होना चाहिए cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। क्या होता है, -1। तो ध्यान से देखो, r इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab इंटू 1 यानी 2ab। तो जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, याद कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि याद करो फॉर्मूला पढ़े होगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं।
तो जरा ध्यान से देखो, आर यानी रिजल्टेंट, तो स्क्वायर है रूट है, तो बोलो कैंसिल होगा, क्या निकला a माइनस बी, क्या निकला a माइनस बी। तो यहां से प्रूव हो गया कि दो वेक्टर, याद रखिए दो वेक्टर के बीच अगर एंगल कितना 180, तो उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। चलो यहाँ घटा दे, क्यों, अब यहाँ जाता मेन टॉपिक पर, तो बोल रहे यहाँ E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर के मध्य कोण 180 डिग्री है, तो ध्यान से देखो इसका अगर परिमाण निकाले, तो परिमाण निकालेंगे तो ये वेक्टर का चिन्ह जो है नहीं लेंगे, तो बोलो EXL बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2। माइनस क्यों किया, अभी तुरंत प्रूव किए कि दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर के बीच एंगल कितना 180 हो तो उसको घटाया जाता है, क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो वही था, इसके बीच एंगल 180 था इसलिए घटा दिए। तो इसको इक्वेशन हम 3 मान लिए, क्या मान लिए, 3। अब देखो हम क्या करेंगे, तो EXL बराबर E1 माइनस E2 आया, तो E1 यानी E1 का जो परिमाण था, यानी ये वाला हम यहाँ रखेंगे, माइनस कर देंगे E2 का परिमाण, बस, और सॉल्व करते चलेंगे, निकल जाएगा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बारिश हो रही है तो आवाज थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, थोड़ा बारिश का भी आवाज आएगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखो अब समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 का मान रखने पर क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 का मान रख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है EXL, तो लिखेंगे यहाँ पर EXL इक्वल टू E1 है, क्या है E1, तो E1 के जगह हम E1 का परिमाण सिर्फ लेंगे, यानी ये वाला, चूंकि यहाँ वेक्टर नहीं लगा है तो हमको दिशा कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ परिमाण चाहिए, तो ये वाला। तो चलिए रख देते हैं, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर है। अभी E1 का मान रखें, फिर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर क्या है E2 है, क्या है जी E2, तो E2 का परिमाण देखो इतना है, रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस L का होल स्क्वायर रख दिए। अब ध्यान से देखो, इस दोनों इक्वेशन में बहुत सारा ऐसा चीज होगा जो कॉमन आएगा, क्या आएगा, कॉमन। तो देखो क्या क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखो दोनों में, और दोनों में देखो Q है, तो बोलो ये सबको कॉमन ले लेते हैं। तो बोलिएगा सर ये भी कॉमन आएगा, तो नहीं आएगा, यहाँ देखो माइनस और यहाँ क्या है प्लस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, EXL इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये पूरा कॉमन आ गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, तो 1 बाय कितना R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का साइन है, माइनस, तो यहाँ पर भी ये सब तो कॉमन ले लिए थी बाहर, तो कितना 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो सॉल्व कर रहे हो आप, EXL इक्वल टू, ध्यान से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो यहाँ आएगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, दोनों को इनटू किया जाता है, तो करो, तो बोलो कितना हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर इनटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बोलो ये कितना हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, बोलो ये उधर जाएगा कितना, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, बस सॉल्व करना है, कुछ भी दम नहीं है। EXL इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, बोलो ये है क्या है, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। तो जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो,
याद करो एक इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था देखते हैं जरा ध्यान से। तो इक्वेशन को हम इस जगह लिखने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा समझ जाइएगा। तो याद करो आप पढ़े होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर। वाह बिजली, ध्यान से देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सोचो जरा सा, अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दें इसका भी स्क्वायर कर दें, तो बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या इसको नहीं लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद करो ये भी फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो उसी तरह इसको तोड़े a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, यानी यही फॉर्मूला पर से मतलब सेट हो रहा है। तो हम क्या डायरेक्ट इसी फॉर्मूला के हिसाब से लिखें, बोलो क्या लिखाएगा, तो लिखाएगा यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान से देखना, कुछ और करने वाला है। तो देखो आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, ये कितना है बाबू, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़े, किसमें तोड़े, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो, तो इसको बोलो लिखें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। क्लियर है? माइनस का साइन है, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो इसको बोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़े। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां जगह बचा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब इधर लिखेंगे। तो हम ये सब मिटा रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखो, ये पार्ट जो है यहां से अब यहां आ रहा है, ठीक है? देखना ध्यान से। तो क्या है वो, EXCL इक्वल टू 1/4πε0Q। लिखो 1/4πε0 इंटू Q। हो गया? बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट देंगे। क्लियर है? देखिए ध्यान से, क्या है नीचे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं, ठीक है? अब ध्यान से ये लिखो पहले, क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL है। अब ध्यान से, ये माइनस है, क्या है, माइनस। तो माइनस इस पूरे ब्रैकेट से गुना होगा। तो ध्यान से देखो, ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इन्हें सबका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बोलो क्या होगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए क्या क्या जा रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये प्लस आर स्क्वायर है, ये माइनस आर स्क्वायर। तो बोलो आर स्क्वायर आर स्क्वायर। बोलो ये प्लस एल स्क्वायर, ये माइनस एल स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल, ठीक है? लेकिन देखो ये कैंसिल होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, प्लस है, दोनों क्या है, प्लस। तो ध्यान से देखो, तुरंत क्लियर होगा। तो देखो EXCL इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q। अब ध्यान से देखना क्या बचा, इंटू 2RL, तो दोनों जुड़ जाएगा, 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा, 4RL बाय कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है? आप देखो इधर, तो EXCL इक्वल टू, बोलो 1/4πε0। अब ध्यान से देखना, Q है तो Q की जगह Q इंटू 4RL है, कितना है वो, 4RL।
तो 4RL को ऐसे लिखें 2L इंटू 2R लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए 4RL है, 4RL को 2L इंटू 2R दोनों को इंटू कर दो, देखना वही आ जाएगा बाय कितना R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से अब चूंकि याद करो Q इंटू 2L क्या है बाबू, Q इंटू 2L। याद करो पिछला लेक्चर जो लेक्चर 6 पढ़े थे उसमें पढ़े थे विद्युत विद्रोह आघूर्ण। क्या पढ़े थे, विद्युत विद्रोह आघूर्ण। तो जो भी बच्चा लेक्चर 6 नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। तो याद करो Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा P। क्या कहलाएगा, P, जिसका क्या नाम है, विद्युत विद्रोह आघूर्ण। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, विद्युत विद्रोह आघूर्ण। तो ध्यान से देखो, इसीलिए EXL बराबर 1/4πε0 Q इंटू 2L है, तो Q इंटू 2L यानी यहां से यहाँ तक, ये इसके जगह हम क्या लिखेंगे, P। क्या लिखेंगे, P। तो P इंटू 2R बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या इसको अच्छे से लिखा जा सकता है, EXL बराबर 1/4πε0 2 आगे लिख दो इंटू P इंटू R बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो है क्या निकल गया, इस विद्युत विद्रोह के अक्षीय रेखा पर जो बिंदु P है, इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकल गया। लेकिन अभी भी ये गलत है, मतलब गलत नहीं है, ये अधूरा है, ये सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको और आगे तक ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे उस चीज को भी ध्यान से देखते हैं। तो याद करो जो हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, ध्यान से देखिए कि ये जो विद्युत विद्रोह होता है इसकी लंबाई बहुत कम लेते हैं। याद करो इसको बोले थे अल्प लंबाई। क्या बोले थे, अल्प लंबाई, बहुत कम, अल्प दूरी लिए। तो ये जो L ले रहे हैं ये बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता, बहुत छोटा। और इसके तुलना में ये जो दूरी है R, ये बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा। तो यहाँ पर क्या है, R जो है बहुत बड़ा है, किससे, L से। किससे, L से। तो देखो क्या होने वाला है, इसको मिटा रहे हैं। तो बात कर रहा है स्टैंडर्ड केस। कौन केस, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, मानक। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, मानक। मानक स्थिति, स्टैंडर्ड केस यानी कि मानक स्थिति। तो ध्यान से देखो स्टैंडर्ड केस क्या है। तो बोल रहे हैं यदि R क्या हो, बहुत बड़ा, R क्या हो, बहुत बड़ा, किससे, L से। यानी समझिए जरा ध्यान से, यहाँ पर जो ये दूरी है R, ये बहुत बड़ा है, किससे, L से। क्योंकि हम बता ही दिए थे विद्युत विद्रोह का लंबाई बहुत छोटा होता है। हो तो ध्यान से देखिए, तब जरा अगर इस दूरी को ले, ध्यान से देखिएगा ये वाला, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर कितना है, स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पर L क्या है, R की तुलना में बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा। इतना छोटा जैसे मान लो, सोचो जरा सा 0.1 है, L का वैल्यू कितना 0.1 है, और यहाँ L स्क्वायर कर दिया, यानी इसका भी स्क्वायर कर दिए तो हो जाएगा 0.01। यानी कोई छोटा चीज का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो सोचिए जरा सा, ये तो L छोटा है नहीं, यहाँ पर जो L है वो तो छोटा है ही। अब सोचो उसका भी स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर L को हम हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग R स्क्वायर का सिर्फ स्क्वायर लिखे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर L बहुत छोटा है, इसको हटा दिए, क्या बचा, R स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है,
तो क्या हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर के ऊपर पावर के ऊपर पावर गुना होता है तो आर पर पावर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा आर पर पावर 4। इसीलिए ध्यान समझना ये जो है ई एक्सियल, ध्यान से देखिएगा ये क्या है ई एक्सियल, ये जो है ई एक्सियल, तो ई एक्सियल का वैल्यू इतना है, देखो ई एक्सियल बराबर क्या है बाबू 1/4πε0 2 pr बाय ये है दूरी, ध्यान से देखना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम क्या बोले आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे कितना आर पर पावर 4 स्टैंडर्ड केस में, तो बोलो इसकी जगह क्या रख देंगे आर पर पावर 4। अब देखो यहाँ आर है, यहाँ आर पर पावर 4, इसको अगर इससे काट देंगे क्या बचेगा आर क्यूब, इसीलिए बोलो ई एक्सियल बराबर 1/4πε0 2 p/r क्यूब। तो ये जो है आपका निकल गया क्या सही आंसर, यानी ये हुआ कंप्लीट, ये हुआ रियल, ठीक है। तो ये जो था आपका कहां था विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक था। किसका था विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, कोई तकलीफ। तो अब जरा ध्यान से देखो ये तो अभी निकला है परिमाण, क्या निकला है परिमाण, दिशा नहीं निकला है, दिशा हमको निकालना है, क्यों क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश का परिमाण भी होता है दिशा भी होता है। तो अभी सिर्फ परिमाण निकला दिशा नहीं निकला, चलिए दिशा निकालते हैं। तो दिशा समझने के लिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझिएगा, तब क्या होगा इसका दिशा हम तुरंत बता देंगे। मान लो हम यहाँ खड़े, यहाँ पर हम क्या है खड़े, अब एक लड़का हमको इधर खींच रहा 20 न्यूटन के फोर्स से और एक लड़का इधर खींच रहा 10 न्यूटन के फोर्स से, बताओ हम किधर चलेंगे। तो सिंपल से इधर चलेंगे, क्यों इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो जब भी दो वेक्टर 180 डिग्री पर होता है, कितना डिग्री पर 180 डिग्री पर, तो याद रखिएगा उसका परिणामी जो सदिश आता है हमेशा किधर आता है बड़ा वाला की ओर, किधर बड़ा वाला, यानी इधर 20 था इधर 10 था, बड़ा ये था तो हम जाएंगे इधर, यानी परिणामी सदिश हो गया इधर। अगर इधर 20 लगता है इधर 10 लगता तो हम किधर जाते इधर, यानी इधर हो जाते। तो याद रखिएगा जब दो सदिश 180 डिग्री पर हो परिणामी सदिश हमेशा बड़ा वाला की ओर होता है, किधर बड़ा वाला की ओर। तो जरा ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हमको यहां समझना होगा E1 E2 में दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है। तो जरा ध्यान से देखिए, तो विद्युत क्षेत्र जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो नहीं रहा, और क्यू मतलब आवेश, देखो दोनों आवेश का परिमाण समान है इसलिए आवेश भी यहां नहीं बदल रहा। तो यहां बदल क्या रहा, दूरी, इससे दूरी कितना है ये और इससे दूरी कितना है ये, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, यानी अगर ये सब मान लो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर रहा तो हम लिख सकते हैं E व्युत्क्रमानुपाती r²। बोलो ये सब को हटा दिए व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब ये है कि दूरी लोगे ज्यादा तो होगा विद्युत क्षेत्र कम, दूरी लोगे कम तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो दूरी है ये प्लस क्यू आवेश से और माइनस क्यू आवेश से, देखो प्लस क्यू आवेश से दूरी कम है, दिख रहा, ये दूरी क्या है कम है, ये दूरी क्या है ज्यादा। और अब हम तुरंत बताया दूरी अगर होगा कम तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा, और दूरी होगा ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र होगा कम। तो बोलो माइनस क्यू से इसका दूरी ज्यादा है, तो ज्यादा दूरी है इसका मतलब इसके कारण माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है E2 उसका मान क्या है कम है, क्या है कम। और इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P का दूरी क्या है कम है, यानी E1 का वैल्यू है ज्यादा, E1 का वैल्यू है ज्यादा। तो सोचो जरा से, ये जो E1 का वैल्यू ज्यादा E2 का वैल्यू कम है, सोचो जरा सा ज्यादा इधर है इधर कम है, किधर होगा परिणाम इधर, यानी जो E एक्सियल है कौन E एक्सियल का दिशा होगा इस तरफ, यानी इधर होगा E एक्सियल, ठीक है इधर होगा। तो हम क्या लिखेंगे E1 वेक्टर की ओर, जी हाँ लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं E1 वेक्टर की ओर। लेकिन उससे भी सही क्या है जरा ध्यान से देखिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। याद करो हम सिखाए थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, याद करो जो हम लिखे Q×12 यानी P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका दिशा हम बताए थे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर। तो बोलो ये माइनस है ये प्लस है, बोल सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा इधर से इधर, यानी P वेक्टर का दिशा किधर माइनस से प्लस की ओर। तो जरा ध्यान से देखना है P वेक्टर किधर है इधर, ध्यान से देखो P वेक्टर किधर है इधर, और विद्युत क्षेत्र किधर है इधर। तो जरा ध्यान से देखना
इधर देखो जो सिखा रहा है, ये जो विद्युत क्षेत्र है उसका दिशा इधर और पी वेक्टर भी इधर, देखो दोनों समान दिशा में चल रहा है। ध्यान से देखिए, पी वेक्टर भी उधर, विद्युत क्षेत्र भी इधर, समान दिशा में। तो हम क्या नहीं बोल सकते, इसका दिशा उधर ही है जिधर विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत द्विध्रुव का दिशा। तो दोनों एक ही दिशा में, यानी दोनों एक दूसरे के दिशा के अनुदिश है। तो हम क्या ई एक्सियल यानी ये जो विद्युत क्षेत्र निकला इसका दिशा बोल सकते हैं पी वेक्टर के दिशा के अनुदिश, क्योंकि उसी दिशा में, इसीलिए इसका दिशा होगा किधर, पी वेक्टर के दिशा के अनुदिश। क्या बोलेंगे, पी वेक्टर के दिशा के अनुदिश। तो क्लियर हो गया होगा, ये परिमाण हो गया, ये हो गया दिशा। तो उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई जरूर समझ में आया होगा। और हाँ, आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी पढ़ाते हैं बाबू बहुत मेहनत लगता है, ध्यान से देख लीजिए, पूरा पसीना पसीना हो जाता है। अभी बहुत बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, ठीक है, बिजली भी गिर रहा था, लेकिन फिर भी हम क्या किए, मेहनत करके आप लोग के पीछे देखिए पढ़ाते हैं। तो आप लोग भी कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए सारा चीज। और हम चाहते हैं कि भाई तकलीफ में भी अगर तुम लोग क्या करोगे, अच्छा मेहनत करोगे, अच्छा रिजल्ट लाओगे, अच्छा अपने आप को करोगे, तो क्या होगा, बाद में काम देगा। इसीलिए हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जो भी पढ़ाते हैं, जो भी, उसको थोड़ा ध्यान से मेहनत से पढ़िए बाबू, बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। और अगला दिन हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर 8, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं।